गुड मॉर्निंग व्हाट्सअप, कैसे हो सभी? बिल्कुल ठीक होंगे। मैं अनिल और आपका अपने इस यूट्यूब चैनल अनिल करियर प्लान पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आइएगा, कल की क्लास और आज की क्लास को थोड़ा सा जोड़ते हैं। कल की क्लास में हम कोशिश कर रहे थे कि कुछ रूट्स के क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने एक कोशिश की थी कि रूट्स की कुछ पर्सनल कह सकते हो, कुछ स्पेशल केस थे, उन्हें पढ़ लिया जाता, पर क्वेश्चन ही हो पाए थे कल की क्लास में। आज की क्लास में कल वाली बात को पूरा करेंगे। तो आज की क्लास में पढ़ने वाले हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने कुछ स्पेशल केसेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, मतलब रूट्स अंडर कुछ स्पेशल केस आएंगे, उस स्पेशल केस के बारे में, कुछ रूट्स के बारे में बात करेंगे। रूट्स अंडर पर्टिकुलर केसेस के बारे में, उससे जुड़े हुए किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं मेंस में, फिर किस प्रकार के आते हैं, उनसे भी थोड़ी चर्चा करेंगे अपन, फिर आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, लिखते हैं अपनी एक हेडिंग आज की क्लास की और उसमें फिर पढ़ना शुरू करते हैं। किस प्रकार से रिलेशन आपस में बनते हैं, किस प्रकार से बन सकते हैं, इन सब बातों को ध्यान में रखा जाएगा और इन सब बातों को ही हम देखेंगे आज की क्लास में। रूट्स अंडर पर्टिकुलर केसेस। तो आज की हेडिंग यहाँ पर लिखना, रूट्स अंडर रूट्स रूट्स अंडर पर्टिकुलर केसेस। केसेस, रूट्स अंडर अंडर पर्टिकुलर केसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हम पहले तो एक जनरल बात लिख दें कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वही वाली अपनी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, और उसके दो रूट हैं। दो रूट कौन? अल्फा और बीटा। उसके अगर दो रूट्स हैं तो उस पर किस प्रकार से काम करते हैं, किस प्रकार से उस पर काम हो सकता है, इन सब बातों को जानने वाले हैं आज की क्लास में। इफ अल्फा एंड बीटा विद द रूट्स ऑफ, लिखते हैं पूरी बात। इफ अल्फा एंड बीटा with the roots of a quadratic equation कौन सी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, वेयर हम कुछ बातें बहुत पहले पढ़ चुके हैं, उसके बारे में हम जानते भी हैं। वेयर अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ रूट जो है वो होता है माइनस का बी अपॉन ए। ये कंडीशन के बारे में जानते हैं, इसका यूज किया करेंगे। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में भी जानते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा निकल के? सी अपॉन ए आएगा। इसके बारे में भी हम जानते हैं। तो इसका करेंगे हम उपयोग, और फिर अपने केसेस के बारे में क्या हो सकता है उसे पढ़ेंगे। ठीक है, चलो पहला केस पढ़ते हैं। पहला केस पढ़ने वाले, आप देख पा रहे हो यहाँ पर लिखा हुआ पहला केस क्या लिखा हुआ। पहले केस में अगर बात करें कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बी जीरो हो जाए तो फिर किस प्रकार के केस बन सकते हैं, हम बताते हैं क्या हो सकता है रिजल्ट उसका। इस बात को ध्यान रखना, सारी चीजें अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। सीधे सीधे एग्जाम में ताल्लुक रखते हैं, सीधे सीधे एग्जाम में पूछा जाता है उसके बारे में। इफ v इज इक्वल टू जीरो देन रूट्स कैसे होंगे? देन रूट्स जो होंगे, देन रूट्स आर इक्वल बट अपोजिट इन साइन। आर इक्वल होंगे एंड बट करके लिखो तो बट अपोजिट इन साइन, बट अपोजिट इन साइन, बट अपोजिट इन साइन। तो अल्फा बीटा कैसे होंगे? अल्फा बीटा इक्वल तो होंगे पर क्या होंगे? पर अपोजिट इन साइन का मतलब होता है अल्फा जो होगा वो माइनस बीटा के इक्वल होगा। इस प्रकार की कंडीशन बनेगी। कैसे आती है निकल के, आपको ये बात यहाँ पर देखा है। आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन है। अगर v को हम यहाँ पर जीरो कर दें तो b को जीरो करने के बाद यहाँ से जो कंडीशन बनेगी वो बनेगी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू जीरो, जो कि अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस बीटा। इससे ये पता लगता है कि दोनों रूट्स आपस में इक्वल तो होंगे पर क्या होंगे? अगर एक दो है तो दूसरा माइनस का दो होगा। ठीक, अगर एक ऐसा है, ए अगर दो है तो दूसरा कैसा होगा? दूसरा होगा माइनस का दो। इस प्रकार से बात करते हैं, इस प्रकार से बात की जाएगी। तो ये जो चीज यहाँ पर लिखी हुई है, तो इससे एक बात समझ में आई होगी कि यहाँ पे ही b इक्वल टू जीरो लगाया, फिर हमें एक बात पता लगी। तो इम्पोर्टेंट बात थी अपना में। दूसरी इम्पोर्टेंट बात यहीं पे लिखते हैं कि c जीरो हो जाएगा फिर क्या होगा? c अगर जीरो हो जाएगा तो क्या होगा? इफ c इज इक्वल टू जीरो देन रूट्स कैसे हो जाएंगे? देन रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल। c जीरो हो जाएगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक रूट जीरो होगा और दूसरा रूट क्या हो जाएगा? माइनस बी अपॉन ए होगा। इतनी बात ध्यान रखना पड़ेगा। देखो, अगर यहाँ पर c इज इक्वल टू हमने जीरो रख दिया
तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा निकल के, कितना आएगा, 0। अब दो रूट्स का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, इसका मतलब है कोई एक तो 0 है उसमें से, और कोई एक 0 है, तो कोई एक अगर 0 हो जाएगा, दूसरा वाला क्या आएगा, दूसरा वाला माइनस का b अपॉन ए आएगा। तो इफ c इज इक्वल टू देन रूट्स, देन वन रूट is 0 and other root is equal to किसके बराबर होगा, माइनस का b अपॉन ए होगा। तो ये होगा दूसरा रूट क्या होगा, माइनस के b अपॉन ए होगा। दूसरी बात है ध्यान रखते हुए जाना आप लोग कि अगर b 0 है तो रूट्स जो होंगे वो कैसे होंगे, वो इक्वल तो होंगे पर अपोजिट इन साइन होंगे। मतलब कि साइन उनका कैसा होगा, साइन उनका होगा, अगर एक पॉजिटिव है दूसरा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। इस बात को देखते हैं। और अभी अभी हमने देखा कि अगर c 0 कर दिया जाए तो एक रूट उसमें से पक्का क्या होगा, 0 होगा, और दूसरा वाला रूट क्या होगा, दूसरा वाला रूट बस माइनस के b अपॉन ए के इक्वल होगा। इतनी सी बात को जानना था हमें। तो दो केस हमने पढ़े। तीसरा केस देखो किस प्रकार से पढ़ते हैं। तीसरा केस अगर a इज इक्वल टू सी हो जाए, क्या हो जाए, a इज इक्वल टू सी, इफ a इज इक्वल टू सी हो जाए, तो a अगर इक्वल टू सी तो वहाँ पे बना आ गया, तो बोथ द रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर कह सकते हो। तो इफ इक्वल टू देन both the roots of reciprocal टू ईच अदर, रेसिप्रोकल टू ईच अदर, दोनों रूट्स कैसे होंगे, दोनों रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। इतनी सी बात को जानना था हमारे लिए। तीसरी कंडीशन क्या आई निकल के, जैसे कि एक रूट अगर 2 आया निकल के, दूसरा क्या आएगा 1/2। एक अगर 3 आया निकल के, तीसरा दूसरा क्या आएगा निकल के, दूसरा आएगा 1/3। कैसे आया, जैसे कि इस वाले रिलेशन में हमने क्या करा, a इज इक्वल टू सी रख दिया, तो अल्फा बीटा 1 आ गया निकल के, और अल्फा बीटा जब 1 आएगा तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/बीटा। ये इसकी कंडीशन आ जाती है निकल के। यहाँ से इतनी बात हमें पता लगी। तो ये सब देखा हमने, तीन हमने कंडीशंस को देखा, तीन केसेस को देखा। एक बार फिर से रिमाइंड कराते हैं, और फिर कल को अभी थोड़ी देर बाद हम क्वेश्चंस भी लगाएंगे इसमें थोड़े से। तो हमने क्या देखा अभी, थोड़ा सा यहाँ पे देखो आप लोग, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हमने देखा कि b अगर 0 कर रहा है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो रूट्स कैसे होते हैं, तो रूट्स होते हैं इक्वल पर अपोजिट इन साइन होते हैं, पहला केस। दूसरा केस हमने देखा कि अगर c 0 हो जा रहा है तो क्या है, c अगर 0 हो जा रहा है तो उसमें से दो रूट्स हैं, तो दो रूट्स में से एक रूट क्या होगा, एक रूट होगा 0, और दूसरा रूट क्या होगा, माइनस का b अपॉन ए होगा। ये बात हमने बताई। तीसरी वाली कंडीशन में क्या बताया, तीसरी वाली कंडीशन में बताया गया कि अगर a और c आपस में इक्वल हो जाएं तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो एक रूट जो होगा दूसरे रूट का क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। मतलब बोथ द रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, दोनों रूट्स कैसे होंगे, रेसिप्रोकल होंगे। तो इतनी बात को हमने भी जाना, इसे रफ करेंगे, और उसके साथ में कुछ और केसेस भी हैं उसके बारे में भी पढ़ेंगे। जी हाँ, देखिएगा। तो अभी अभी हमने तीन इंपॉर्टेंट केस देखे, हमें और भी केस देखना है, लगभग लगभग केस 10 से 11 होंगे, इसे हमें देखना पड़ेगा, और इनसे ही सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं। इतनी बात को भी आप लोग जान लो। तीन हो गए, चौथा केस हमें देखना है, फोर्थ नंबर का केस हमें देखना है। वो किस प्रकार से होगा उसे भी देख लेते हैं थोड़ा सा। अगर हम कहें कि बी सी जो है वो दोनों 0 हो जाएंगे तो क्या होगा, तो बोथ द रूट्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो हम अगर कहें इफ किसी भी क्वाड्रेटिक में इफ v इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 0, ये सब 0 हो जाए, मतलब ये भी 0 वो भी 0 सब 0 होगा, तो क्या होगा, देन both the roots are equal both the roots are equal and is 0। क्या होगा, इक्वल भी होंगे 0 भी होंगे। कैसे आ जाता है यहाँ पर, जरा देखो जरा से, बी और सी को दोनों 0 करो
तो ए एक्स स्क्वायर प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो। दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू जीरो, मतलब दोनों के दोनों रूट कैसे आने वाले हैं, जीरो आने वाले हैं। ये बात यहाँ से दिखाई गई थी। तो फोर्थ वाली कंडीशन ये आगे निकल के फिफ्थ वाली कंडीशन को देखते हैं और समझते हैं किस प्रकार की कहानी इसमें है। क्या देखा अभी, अगर बी सी दोनों जीरो हो जा रहे हैं तो रूट्स कैसे आ रहे हैं, तो रूट्स जो आ रहे हैं वो दोनों के दोनों जीरो आ रहे हैं। एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि इनमें जो कॉफिशेंट है ए और सी, ये तो दोनों पॉजिटिव हुए हैं, ये दोनों निगेटिव हो, तो कितना फर्क पड़ेगा और कहाँ पे फर्क पड़ेगा ये देखते हैं अभी। इफ ऐसा हो जाए ए ग्रेटर देन जीरो एंड सी ग्रेटर देन जीरो, या ऐसा हो जाए ए लेस देन जीरो एंड सी लेस देन जीरो, ठीक। दोनों रूट्स अगर इस प्रकार से, मतलब ए और सी की वैल्यू अगर इस प्रकार से बन रही है तो क्या फर्क पड़ेगा रूट्स पे, किस प्रकार के रूट्स होंगे, इतनी सी बात को थोड़ा सा जानना है हमारे लिए। तो देखते हैं अपनी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या देख रखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये जो है ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें ए पॉजिटिव दिखे सी पॉजिटिव दिखे तो हमारे पास दो रिलेशन मिले हुए हैं, एक कौन सा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए, एक रिलेशन है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। आप देखो ध्यान से, अगर ए पॉजिटिव हुआ ये भी पॉजिटिव, सी पॉजिटिव, तो अल्फा बीटा पॉजिटिव, दोनों के दोनों पॉजिटिव बनेंगे निकल के। यहाँ पर अगर ये पॉजिटिव है तो ये पक्का कैसा आएगा निकल के, नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव दोनों भी आ सकते हैं, इसके बारे में कुछ भी हम नहीं कह सकते, ठीक। तो रूट्स आर इन अपोजिट साइंस, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होगा, तो रूट्स आर इन कैसा होगा, अपोजिट इन साइन होगा, मतलब ये कैसा हो सकता है, अल्फा बीटा नेगेटिव भी हो सकता है, वो बात अलग थी। और इसमें कुछ बातें हम देखते हैं, जैसे देखो अगर दोनों पॉजिटिव ले लिए हमने तो यहाँ से एक बात मिलती है हमें देखने को, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, सी अपॉन ए दोनों पॉजिटिव तो पॉजिटिव आ जाएगा अपने, ठीक। और दोनों नेगेटिव तब भी क्या आएगा निकल के, तब भी पॉजिटिव आएगा निकल के, दोनों केसों में आ गया। अब दो रूट्स का प्रोडक्ट कैसा है, पॉजिटिव है, तो दो रूट्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव तभी हो सकता है जो दोनों रूट कैसे होंगे, दोनों रूट जो होंगे या तो सेम साइन के हों, नेगेटिव नेगेटिव के, या फिर वैसे हो पॉजिटिव पॉजिटिव को, तभी ये कंडीशन बनती है, अदरवाइज कंडीशन नहीं बनेगी। तो अल्फा बीटा कैसे, रूट्स आर इन अपोजिट इन साइन, रूट्स कैसे हो सकते हैं, रूट्स हो सकते हैं अपोजिट इन साइन हो सकते हैं, ये बात हमें ध्यान देने वाली बात है। तो रूट्स दोनों हो सकते हैं। इस वाले केस में क्या है, इस वाले केस में थोड़ा सा देखते हैं, ए ग्रेटर देन जीरो है, सी ग्रेटर देन जीरो है, या फिर ए ग्रेटर देन जीरो, या फिर क्या है सी ग्रेटर देन जीरो है। इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में, या फिर बोथ द रूट कैसे होंगे, बोथ द रूट्स आर पॉजिटिव, बोथ द रूट्स आर, बोथ द रूट्स आर पॉजिटिव, रूट्स आर पॉजिटिव, पॉजिटिव, या फिर क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, तभी काम चल पाएगा। तो हमने इस वाले केस को भी देखा, इसके साथ में एक केस को और पढ़े, फिर आगे बढ़े, अपनी कहानी को बढ़ाएं। देखना है तो ये तो नहीं डालना था। अब देखते हैं अगर ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए देखो जरा ध्यान से। अब अगर हम चाहें कि ऐसे ही अगर कंडीशन बनती है, इफ ए क्या हो ग्रेटर देन जीरो एंड सी क्या हो लेस देन जीरो, और ऐसा ना बनना तो ए अगर लेस देन जीरो बनना हो, सी कैसा बनना हो, ग्रेटर देन जीरो बनना हो। इस वाले केस में क्या करोगे आप, इस वाले केस में अगर देखो तो हमारे पास दो ही तो रिलेशन बने हुए हैं, दो रिलेशन कौन से, एक तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का वी अपॉन ए पता है, एक अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए पता है, ठीक। ये दो हमारे पास रिलेशन है, इनसे अंदाजा लगाते हैं। ए पॉजिटिव सी नेगेटिव, इसका मतलब क्या है, ए पॉजिटिव है सी नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा, अल्फा इंटू बीटा कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा अगर नेगेटिव है, इससे एक बात हमें पता लगती है कि दोनों को दोनों रूट्स कैसे होंगे, दोनों को दोनों रूट्स अपोजिट इन साइन में होंगे, तो बोथ द रूट्स लिखेंगे, क्या लिखोगे, ये तभी संभव है जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, बोथ द रूट्स विल बी अपोजिट इन साइन, अपोजिट इन साइन, कैसे साइन में होंगे, अपोजिट साइन में होंगे। एक अगर पॉजिटिव है दूसरा कैसा होगा, दूसरा नेगेटिव होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इफ
इफ तीसरी कंडीशन, इफ तीनों तीनों का मतलब है ए ग्रेटर देन जीरो हो, बी ग्रेटर देन जीरो हो और सी ग्रेटर देन जीरो हो। ऐसा नहीं है तो तीनों कैसे हो, नेगेटिव हो, ए लेस देन जीरो हो, बी लेस देन जीरो हो और सी लेस देन जीरो। इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में अंदर से दबा के देखो तो पॉजिटिव भी आ जाएगा, नेगेटिव भी आ सकता है अगर तीनों नेगेटिव हुए तो इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में अल्फा प्लस बीटा अगर नेगेटिव है तो अल्फा इंटू बीटा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा निकल के, मतलब अल्फा नेगेटिव होगा और बीटा भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। देखते हैं इस वाले केस में क्या बनता है, देखो जरा ध्यान से। दो ही रिलेशन हमारे पास है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का वी अपॉन ए, और दूसरा क्या है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो आप यहाँ से अंदाजा लगाओ, देखो बी और ए दोनों अगर पॉजिटिव ले लिए जाए तो ये तो नेगेटिव मिल जाएगा, ठीक। और यहाँ पर सी और ए वो भी क्या है, वो भी अगर पॉजिटिव ले लिए जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव मिल जाएगा। मतलब प्रोडक्ट मिल रहा है पॉजिटिव और एडिशन कैसा मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है। एक बात देखना, दूसरी बात कि अगर दोनों हम लेस देन ले लें तब भी ये कैसा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। लगा के देखो, दोनों लेस देन, ए माइनस दोनों माइनस कैंसिल, एक अकेला माइनस बचेगा तो यहाँ पर नेगेटिव ही तो आएगा। और दूसरी ये बात है कि इनका प्रोडक्ट अगर सी अपॉन ए के इक्वल है, दोनों अगर माइनस के लेंगे तो दोनों फिर माइनस के कैंसिल हो जाएंगे, फिर प्लस देंगे। कुल मिला के हमें अगेन एक कंडीशन मिल जाएगी, क्या, सम कैसा निकल के आ रहा है, नेगेटिव, और प्रोडक्ट कैसा निकल के आ रहा है, पॉजिटिव। इससे एक बात पता लगी कि अल्फा भी कैसा होगा, अल्फा होगा नेगेटिव, और बीटा भी कैसा होगा, बीटा भी होगा नेगेटिव। तभी ऐसा संभव है, जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव का, और मल्टीप्लाई करोगे तो कैसा आएगा निकल के, तब पॉजिटिव आएगा निकल के। तो बोथ द रूट्स आर नेगेटिव। कैसे रूट्स होंगे इस वाले केस में देखा जाए तो बोथ द रूट्स आर नेगेटिव लिख सकते हो आप लोग अपनी कॉपी में, बोथ द रूट्स आर नेगेटिव। कैसे होंगे, नेगेटिव रूट होंगे। नेगेटिव रूट होंगे तो हम इसके बारे में थोड़ा सा, नेगेटिव रूट होंगे तो इसके बारे में अंदाजा लगा लेंगे, जब क्वेश्चन कभी होगा देख के अंदाजा लगा सकते हैं अपन, क्वेश्चन हमारे सॉल्यूशन में शामिल हो सकते हैं इसे। तो ये रहा इसी केस, दो केस अभी और जस्ट पढ़ने हैं अभी ओनली, इसे हम हटा देते हैं, आगे के केसेस पढ़ते हैं क्या हो सकता है इसमें। देखो आगे का केस है कि अगर a ग्रेटर देन जीरो है, b लेस देन जीरो है, c ग्रेटर देन जीरो है, फिर a लेस देन जीरो है, b ग्रेटर देन जीरो है, फिर c लेस देन जीरो, तो देन बोथ द रूट्स कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। ये बात लिख ही लेते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी क्या आएगी इनके, इफ a कैसा हो ग्रेटर देन जीरो, b कैसा हो लेस देन जीरो और c कैसा हो ग्रेटर देन जीरो, ऐसी कंडीशन बन जाए। या फिर a कैसा आ जाए लेस देन जीरो, b कैसा चाहे ग्रेटर देन जीरो, c कैसा आ जाए लेस देन जीरो। इस केस में बोथ द रूट्स कैसे होंगे, both the roots are both the roots are पॉजिटिव। कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो ये बात ध्यान रखना, बोथ द रूट्स आर पॉजिटिव होंगे इस वाले केस में, तो इसे हमें देखना पड़ेगा। इसके अलावा एक दो केस और है, उन्हें भी पढ़ते हैं हम। देखो हटा इसके लिए, क्वेश्चंस पे भी आना अभी हमें। देखो नया पॉइंट, इफ साइन ऑफ ए का साइन देखते हैं, इज इक्वल टू साइन ऑफ बी, साइन ऑफ ए इज इक्वल टू साइन ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू साइन ऑफ सी। अगर ऐसा कभी देखने को मिल जाए, ये रिजल्ट है इसमें, ठीक। साइन किसका, ए का साइन देखो बी के साइन के बराबर है, मतलब प्लस प्लस माइनस माइनस, पर सी के साइन के इक्वल नहीं है। तो देन बोथ द रूट्स आर इन अपोजिट साइन, इज ग्रेटर रूट इज इन द मैग्नीट्यूड नेगेटिव। तो बोथ द रूट्स कैसे होंगे, अपोजिट इन साइन होंगे। तो बोथ द रूट्स, इंपॉर्टेंट चीज है, बोथ द रूट्स आर अपोजिट इन साइन, आर अपोजिट इन साइन, ठीक। बट ग्रेटर रूट जो होगा,
ग्रेटर रूट होगा, ग्रेटर रूट इज मैग्नीट्यूड नेगेटिव। ठीक, नेगेटिव वाले क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड कैसा होगा, नेगेटिव का मैग्नीट्यूड होगा ग्रेटर रूट का। एक कैसे हो गया, एक केस ऐसा भी हो सकता है, आप देख सकते हो उसमें साइन ऑफ बी जो है, साइन ऑफ बी जो है वो इक्वल है साइन ऑफ सी के, बट नॉट इक्वल टू साइन ऑफ ए के। तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं बोथ द रूट्स आर अपोजिट इन साइन, तो होगा ही होगा, बोथ द रूट्स आर अपोजिट इन साइन बट ग्रेटर रूट्स इज द मैग्नीट्यूड इज पॉजिटिव होगा। तो बोथ द रूट्स आर अपोजिट इन साइन होगा, आप लोग लिख सकते हो बोथ द रूट्स आर अपोजिट इन साइन बट ग्रेटर रूट इज पॉजिटिव मैग्नीट्यूड। कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव मैग्नीट्यूड हो जाएगा। एक चीज पॉजिटिव वाले का मतलब ग्रेटर रूट कौन सा, पॉजिटिव वाले का मैग्नीट्यूड हो जाएगा ग्रेटर रूट। अब ये सब देख सकते हो। इसके अलावा देखो जरा ध्यान से, हमारे पास एक क्वेश्चन भी लगा हुआ है, इसे थोड़ा सा देख लेते हैं। इसी वाले कह सकते हो केस पे आधारित है। क्वेश्चन है इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4 और कैसा होगा ये देखना है हमारे लिए। तो देखो जरा, ए का साइन कैसा है, ए का साइन प्लस का है, बी और सी के साइन तो इक्वल है पर ए के साइन के इक्वल नहीं है। तो आप इसमें से आप लगा सकते हो कि रेसिप्रोकल की तो बात ही छोड़ो, रेसिप्रोकल केस ए सी इक्वल नहीं है इसलिए केस नहीं है रेसिप्रोकल वाला, तो ये तो कैंसिल हो गया। अपोजिट इन साइन ग्रेटर रूट मैग्नीट्यूड इज नेगेटिव, तो वो वाला पहला वाला केस है ही नहीं। पहला वाला केस मतलब ए और बी का इक्वल होता, सी के ना इक्वल होता, हाँ सी के इक्वल नहीं होता तो लगा देते हैं नेगेटिव वाला, पर ये वाला क्या हो जाएगा इसी जगह पे सही हो जाएगा, अपोजिट इन साइन एंड ग्रेटर रूट्स आर पॉजिटिव मैग्नीट्यूड। तो ये तीसरा वाला ऑप्शन क्यों सही हुआ है, अभी जो रिजल्ट लिखा है इस रिजल्ट पे आधार पर ही सही हुआ है। इस वाले क्वेश्चन को अभी देख लिया हमने और इस वाले रिजल्ट को भी देख लिया। आइएगा और रिजल्ट्स के बारे में थोड़ा जाने, पता लगाएं किस प्रकार की चीजें हो सकती हैं ताकि हमारे ऑप्शन सही से लग जाए। देखिएगा, अगर हम कहें नेक्स्ट वाले में इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ हो, देन फिर रूट्स के बारे में बताएंगे किस प्रकार के रूट होंगे। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट प्लस एक्स का कोएफिशिएंट प्लस कांस्टेंट टर्म, इन तीनों को अगर हम ऐड कर दें और वो 0 की इक्वल आ रहा है निकल के, तो उसमें होता क्या, उसमें देन वन रूट इज वन होगा। पक्का बहुत इंपॉर्टेंट चीजें से ले लेना इसे, देन वन रूट जो होगा, वन रूट इज वन, कितना होगा, वन होगा, वन रूट इज वन एंड अदर रूट, एंड अदर रूट कितना हो जाएगा, अदर रूट इज सी वाई ए होगा, क्या होगा, सी वाई ए, ध्यान रखना, अदर रूट इज सी वाई ए होगा। तो इम्पोर्टेंट था रूट। इसके अलावा देखते हैं कौन सा बचा हुआ केस है, इसे भी पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद एक क्वेश्चन बचा हुआ उसे करते हैं। नहीं कोई केस नहीं बचा हुआ, कुछ सीधे क्वेश्चन ही करना। हमारे सामने लिखा हुआ एक क्वेश्चन, देखो ध्यान से, अल्फा और बीटा किसी भी इक्वेशन के क्या है, किसी भी इक्वेशन के, इस वाले इक्वेशन के रूट्स हैं और कंडीशन दे रखी है कि अल्फा जो है बीटा से कैसा है, छोटा है। वेयर सी जो है वो 0 से लेस है मतलब नेगेटिव का है, बी क्या है 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव का। इतनी बात बता दी, तो बताना है हमारे लिए, बताना क्या, तो बताओ अल्फा बीटा किस प्रकार से हो सकते हैं, देखते हैं, अंदाजा लगाते हैं यहाँ से। एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू 0 है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, माइनस का भी होगा, और अल्फा इंटू बीटा कैसा होगा, वो सी होगा। अब सी कैसा नंबर है देख लेते हैं, पहले कुछ दे रखा ना हिंट में, हमारे हिंट में क्या दे रखा है, सी जो है नेगेटिव है, इसका मतलब क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा नेगेटिव होगा, और बी जो है पॉजिटिव है, तो बी पॉजिटिव है तो क्या होगा, ये भी नेगेटिव का होगा। तो दोनों चीजें कैसे आ रही है निकल के, नेगेटिव का आ रही है। अब रूट्स के बारे में अंदाजा लगाएंगे, देखो दोनों को ऐड करने पर नेगेटिव आ रहा है, बढ़िया बात है, दोनों की मल्टीप्लाई करने पे भी नेगेटिव आ रहा है, ये भी बढ़िया बात है। अब एक कैसा कब हो सकता है ये बात देखें, देखो दोनों को ऐड कर रहे हैं नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब यहाँ से एक बात पता लग गई, दोनों रूट्स कैसे होंगे, नेगेटिव के होंगे।
दोनों रूट्स कैसे होंगे? और ऐसा भी हो सकता है दोनों रूट्स नेगेटिव नहीं, एक रूट्स इसमें से बड़ा हो और देखो इनका एडिशन तभी नेगेटिव आ सकता है। जैसे हम बात करें, एक बड़ा रूट ले लिया, एक छोटा रूट ले लिया और इन्हें जोड़ा तो माइनस का 2 आ गया। इस वाले केस में फंस रही बात। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तब भी नेगेटिव आ रहा है निकल के। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक रूट जो बड़ा वाला है, जो बड़ा वाला रूट है वो कैसा है? नेगेटिव का है। जो छोटा वाला रूट है वो कैसा है? पॉजिटिव का है। और अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम तो क्या बड़े वाले रूट का निकलेगा, प्लस के सारे सारे कम कम होंगे। तो इसमें एक बात देखते हैं अभी हम, अल्फा जो है बीटा से कम दे रखा है, मतलब बीटा क्या है? बड़ा है। और बीटा बड़ा है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बड़ा रूट कैसा होगा? बड़ा रूट जो यहाँ पे दे रखा है वो नेगेटिव का होगा। बीटा अगर बड़ा है इस प्रकार से देख के तो ये अंदाजा लग सकता है हमारे पास। तो अच्छा ये वाला केस देख के देखते हैं एक बार कि अल्फा क्या है? अल्फा जो है वो 0 से कम है, बीटा 0 से बड़ा है। ये नहीं हो सकता है। दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते, दोनों नेगेटिव वाला केस खत्म हो गया। कि दोनों नेगेटिव हो गए तो दोनों नेगेटिव की मल्टीप्लाई कभी नेगेटिव नहीं आती, इसलिए ये वाला केस भी समाप्त हो गया। इसे जरा देखो जरा ध्यान से, दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते। दोनों पॉजिटिव हो गए तो दोनों की मल्टीप्लाई कैसी आएगी? निकले पॉजिटिव आएगी निकले, तो ये नहीं हो सकता। अब हमारे पास दो केस बचे हुए हैं, कौन सा? अल्फा क्या होना चाहिए? अल्फा क्या होना चाहिए? अल्फा 0 से छोटा होना चाहिए। सही है, तो अल्फा 0 से छोटा हो जाएगा। और बीटा क्या 0 से बड़ा होना चाहिए, तो बीटा 0 से बड़ा हो जाएगा। बीटा कैसा रूट है? बीटा बड़ा रूट है, इसलिए कहना क्या पर क्या होगा? 0 से बड़ा होगा और 0 छोटा वो होगा। पर ये क्या होगा? ये जो होगा अल्फा का अगर हम ये करेंगे तो ये तीनों के तीनों कम होंगे। ये बात यहाँ से हम एग्जाम्पल देके जो सिखाई थी बिल्कुल ठीक हुई थी। देखो जरा ध्यान से, इसे अगर अल्फा मान लिया, इसे बीटा मान लिया, सारी कंडीशन फुलफिल हो रही। अल्फा बीटा जो है वो अल्फा से बड़ा भी है, ठीक है। इसके बाद देखो जरा ध्यान से, इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो -5 है अल्फा, अल्फा जो है 0 से छोटा है नहीं, सही है। बीटा क्या है? बीटा 0 से बड़ा है, ठीक, ये भी ठीक है। पर ये तीनों अगर हम कहें 0 छोटा बड़ा ये सब बात करें तो ये सब छोटे होंगे। किससे छोटे होंगे? अगर इसका मॉडल्स ले लेंगे अल्फा का, ठीक है। तो ये बात यहाँ से फुलफिल हो रही। तो यहाँ से आप अंदाजा लगाओगे डी वाला ऑप्शन की तरफ जाओगे, क्योंकि ये वाला बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। तो इतनी सी बात हमने यहाँ पर देख ली। दो क्वेश्चंस को हमने अभी निपटाया, साथ में ही हमने कुछ केसेस के बारे में देखा। तो आज की क्लास जो हमारी रही है वो कहीं ना कहीं पर रूट्स अंडर पर्टिकुलर केसेस पे रही है। दो क्वेश्चन जो इसी प्रकार से हुए हैं, इसी प्रकार से हमें क्या दिमाग लगाना होता है, और अल्फा बीटा और कह सकते हो कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स और अचर पद जो भी होता है कांस्टेंट टर्म जो होता है उनमें खेलना होता है। बस इतना सा काम था। इसके अलावा देखते हैं कुछ और, अगर इसमें कुछ नया मिल सके तो बढ़िया बात है। फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन विद गिवन रूट्स, एक केस एक आर्टिकल और देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये सब चीजें हमने समझा चुके हैं, आप समझ भी चुके हो। फिर भी अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो बताना। देखिएगा, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन विद गिवन रूट्स, आर्टिकल नया है। फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन विद गिवन रूट्स, गिवन रूट्स, रूट्स अगर हमें गिवन है, गिवन रूट्स अगर हमें मान लो अल्फा बीटा क्या रूट्स अगर हमें गिवन है, तो आप पता क्या निकालो? आप सम ऑफ रूट्स निकाल लो उनका, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लो। उसके बाद क्या? उसके बाद सीधे इस वाले में रख दो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, जो भी आए निकल के, सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स, और प्लस क्या आता है निकल के? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ये जो चीज लिखी हुई कहना कहीं पर गिवन रूट से हमें क्या, गिवन रूट से फॉर्मेशन ऑफ, गिवन रूट से फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात हो रही है। एक क्वेश्चन लिखते हैं, इफ वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2 माइनस रूट 3 आई, फाइंड द इक्वेशन। इसे समझ गए आप लोग? इसके बाद हटाते हैं इसे।
क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे। इफ वन ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2 minus root 3i, then find the equation, then find the quadratic equation को फाइंड करो। तो वी नो दैट, हम पता क्या जानते हैं, जो इमेजिनरी रूट होते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं, ऑलवेज कम्स इन कंजुगेट के रूप में आते हैं। तो अगर एक रूट अगर अल्फा अगर 2 माइनस रूट 3i होगा, बीटा पक्का कितना होगा, 2 प्लस रूट 3i होगा। यहाँ से आप सम ऑफ रूट निकाल लोगे आराम से, कितना आ जाएगा, निगेटिव 4 आ जाएगा। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकाल लो, कितने का, 4 माइनस और रूट 3 का 3 आएगा, कितना 4 3 7, ये 7 आ जाएगा निकल के। ठीक, देख लो एक बार फटाफट। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3 आई का स्क्वायर -1, तो वो -1 इसमें प्लस को हो जाएगा और अल्फा बीटा कितना जाएगा, 7 जाएगा। इससे जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। ये जो क्या है, सही वाली इक्वेशन आएगी निकल के। ठीक, एक क्वेश्चन इस पे ये वाला हो गया। बाकी एक और क्वेश्चन करा रहे हैं, अच्छा प्रश्न है, इसे एक बार नोट करो। तक इस पे इंक पड़ जाए। इसमें क्या दिया हुआ था, एक रूट्स दिया हुआ था। इसके अलावा अगर एक रूट इरेशनल फॉर्म में भी दे रखा होता तब भी हम उसे कंजुगेट के रूप में लेते और फिर इसी प्रकार से उसे भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो दो बातें हम पहले ही बता चुके हैं कि कोई कॉम्प्लेक्स रूट्स जो होते हैं इमेजिनरी टाइप के, और इरेशनल रूट्स जो होते हैं वो हमेशा किस में आते हैं, वो हमेशा कंजुगेट के रूप में आते हैं। अगर एक दे रखा तो दूसरा ऑटोमेटिकली आप उसे फाइंड कर सकते हो। ठीक, एक क्वेश्चन और लिखते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन, फिर आज का टॉपिक यहीं पे क्लोज कर देंगे। देखो, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन देन फाइंड द इक्वेशन होगी। देखो क्वेश्चन क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। ठीक, देन फाइंड द इक्वेशन, whose roots are alpha square minus 3 alpha plus 7, and बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 7। ठीक, ये अगर तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है अल्फा बीटा अगर इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, ठीक बात है, तो हमें एक ऐसी इक्वेशन बतानी है जिसके रूट्स कितने हैं, अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 7, बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 7 है। तो किस प्रकार से फाइंड करेंगे, तो इतनी बात हमें पता कि दो अगर ये रूट्स उस वाले इक्वेशन के तो सेटिस्फाइड तो करेंगे, करा दो। तो अल्फा स्क्वायर माइनस का 3 अल्फा प्लस 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, और वहाँ कितना आ जाएगा, बीटा स्क्वायर माइनस का 3 बीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा निकल के। करना क्या है हमें करना है कि इसे उठा के उधर ले जाना है। तो अल्फा स्क्वायर माइनस का 3 अल्फा इज इक्वल टू -5, इधर देखो जरा ध्यान से, बीटा स्क्वायर माइनस का 3 बीटा इज इक्वल टू -5, 7 दोनों तरफ ऐड कर दो। तो अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 7 इज इक्वल टू 2, यहाँ कितना आएगा, बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 7 इज इक्वल टू कितना, 2 आ जाएगा निकल के। तो यहाँ से इतनी, यहाँ से ये निकला। अब ये अगर रूट्स हैं, इन्हें अगर रूट्स की तरफ गिनो तो इनका सम निकालना पड़ेगा। सम कितना आएगा, सम आ रहा है निकल के 4, और प्रोडक्ट कितना आएगा निकल के, तो प्रोडक्ट भी आएगा निकल के 4। तो आप यहाँ से इक्वेशन कैसे बनाओगे, इक्वेशन देख लेते हैं कैसे बनेगी। इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ रूट्स आया कितना, 4 आया, तो यहाँ पर 4 रख देंगे, एक्स लगा देंगे, प्लस यहाँ पर लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो भी कितना निकल का आया, 4 ही निकल का आया, तो ये 0।
इससे फिर हमारा ही आंसर आ चुका है। तो क्या था क्वेश्चन, अल्फा बीटा अगर इसके रूट्स हैं तो ये रूट्स वाली इक्वेशन बताओ, तो ये रूट्स वाली इक्वेशन कितनी आ गई, ये, क्योंकि वहां से हमने सम और प्रोडक्ट दोनों चीजें फाइंड आउट कर ली थी इसके लिए। चलो ठीक। तो आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ स्पेशल केसेस में हमने पढ़ लिया कि रूट्स के कुछ स्पेशल केस किस प्रकार से होते हैं, कोई पर्सनल कह सकते हो कंडीशन के अनुसार हम कैसे उसे डिफाइन करते हैं और क्वेश्चन को कैसे करके सॉल्व करते हैं। इन सब चीज़ों को सीखा, सीखने के बाद हमने 2-4 क्वेश्चन जो लगे थे, जो इम्पोर्टेंट लगे हैं, मेंस में आए हुए भी थे, तो उन्हें हमने सीखा भी है। तो आज के लिए इतना काफ़ी, बाकी थैंक यू, धन्यवाद।